आज हम डिस्कस करेंगे हाउ बोरोन फैमिली रिएक्ट विद एयर। एयर में क्या क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और वाटर वेपर्स है। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्टिविटी करेंगे बोरोन फैमिली की विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मिलके बोरोन फैमिली के मेंबर्स क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स। और जो जनरल फार्मूला होगा ऑक्साइड का वो क्या होगा आपका? M2O3। जैसे आप सबको पता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बोरोन फैमिली की वो कौन सी है? +3। और ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की वो कौन सी है? -2। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बनता है हमारा M2O3। +3 ऑक्सीडेशन के साथ जो बोरोन फैमिली के मेंबर्स हैं, नीचे वाले मेंबर्स, वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट और शो करते हैं +1। इट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जो थैलियम है आपका, जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम होता है, वो +1 स्टेट में ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। और कौन सा ऑक्साइड बनाता है? Tl2O। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि जो थैलियम ऑक्साइड है, ठीक है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो बनाता ही बनाता है कंपाउंड, साथ में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ऑक्साइड बनाता है। अगर मैं बोरोन की बात करूं, बोरोन हमारा ऑक्साइड बनाएगा B2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? Al2O3। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे मेरे पास ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ मिलके क्या बनाएगा? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है तो एक पतली लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है? एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर। ठीक है, जो इसको फर्दर जो अटैक होगा ऑक्सीजन से, उससे क्या करती है? एल्यूमिनियम को बचाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसका जो बाहर वाला कलर है वो डल तो पड़ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन उस पर किसी भी तरह का जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो जो बोरोन और एल्यूमिनियम, ये दो एलिमेंट हैं जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? नाइट्राइड। ठीक है, बोरोन नाइट्राइड का फार्मूला है Bn और एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला है Aln। और ये जो भी आपके कंपाउंड बनेंगे ये कौन सी स्टेट में बनेंगे? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कैसे बनेंगे, देखिए M3+, ये आपका एलिमेंट हो गया। नाइट्राइड में क्या होता है? N3 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? M3N3। अगर कॉमन फैक्टर हम काट दें तो फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा Mn। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो बोरोन नाइट्राइड का फार्मूला Bn है और एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला Aln है। जो दूसरे मेंबर्स इस फैमिली के बच गए, गैलियम, इंडियम और थैलियम, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी कौन सी स्टेट ज़्यादा स्टेबल है? +1 स्टेट। ठीक है, तो केवल दो मेंबर ही आपका जो बोरोन है और एल्यूमिनियम, यही किससे रिएक्ट करेंगे? नाइट्रोजन से। अब जो ये नाइट्रोजन है इसका एक नाम, सॉरी, जो बोरोन नाइट्राइड है Bn, इसे हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो ग्रेफाइट है ये एक फॉर्म है कार्बन की। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है पहले वाली, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब आपके कार्बन्स हैं। ओके, और यहाँ पर आप दूसरी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है हमारी बोरोन नाइट्राइड की। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों स्ट्रक्चर्स लगभग एक जैसी। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। जो आपका ग्रेफाइट है ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, और बोरोन नाइट्राइड इट इज़ इन ऑर्गेनिक। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात भी करें तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे रहेंगे? बिल्कुल सेम रहेंगे। जैसे बोरोन नाइट्राइड, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 और 5 कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर मैं दो कार्बन की बात करूं, ठीक है,
दो कार्बन में भी कितने, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में भी 6, 6 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोरोन नाइट्राइड और इसमें ग्रेफाइट में कैसी है, बिल्कुल सेम है। तो इसलिए हम इसे और क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इससे नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोरोन फैमिली। तो जो भी आपके ऑक्साइड्स हैं, अगर मैं इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करूँगा तो ये क्या देंगे मुझको, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वाटर में मैंने डिज़ोल्व कर दिया तो ये MOH की थ्राइस। ठीक है, ये बन गए क्या, हमारे हाइड्रोक्साइड। तो आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जो नॉन मेटल होता है, ठीक है, नॉन मेटल, उसका जो ऑक्साइड होता है उसकी नेचर होती है एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो बोरोन है इट इज़ नॉन मेटल, इट इज़ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होगा उसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक। क्योंकि जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या देते हैं, हमारे एसिड। जैसे आपका BOH की थ्राइस, इसको बोलते हैं हम बोरिक एसिड। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, और जब भी आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो नॉन मेटलिक करैक्टर आपका घटता है और मेटलिक करैक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो जो मेटल के ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड होंगे उनकी नेचर होगी बेसिक। तो जो ये सबसे नीचे वाले मेंबर्स हैं इनकी नेचर कैसी है, बेसिक। क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, या फिर कह सकते हो कि मेटलिक करैक्टर बढ़ता है। तो नीचे वाले बेसिक हो गए। ठीक है, और जो बीच वाले जो एल्यूमिनियम और गैलियम है इनकी नेचर कैसी है, एम्पोथेरिक। अब जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं MOH की थ्राइस को, तो ये क्या देते हैं वाटर में, M3 पॉजिटिव और +3 OH नेगेटिव। जितने ज़्यादा OH नेगेटिव बनेंगे या फिर जितना जल्दी M3 पॉजिटिव बनेगा उतना ही बेसिक करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो MOH, इसके जो बीच का बॉन्ड है ये क्या होता रहता है, वीक होता रहता है। वीक होता रहता है तो वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि कौन से आयन बनेंगे, OH नेगेटिव आयन। तो टिटेनियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ स्ट्रांगली बेसिक। क्यों है स्ट्रांगली बेसिक, क्योंकि बॉन्ड वीकेस्ट है, इसमें बॉन्ड वीकेस्ट है तो ईजिली OH नेगेटिव और M पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, या फिर टिटेनियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ईजिली कन्वर्ट होगा तो इसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक होगी। ठीक है, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और गैलियम हाइड्रोक्साइड, इनकी नेचर कैसी है, एम्पोथेरिक। एम्पोथेरिक का ये मतलब होता है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और जो हमारा B2O3 है इसकी नेचर क्या है, कंप्लीटली एसिडिक। मतलब ये रिएक्ट करता है किससे, केवल बेस से। तो अगर मैं आपको B2O3 की बात करूं पहले, B2O3 बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है और साथ में वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर बताता है कि ये B2O3 इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि ये किससे रिएक्ट कर रहा है, बेस से। ठीक है, तो B2O3 इट इज़ एसिडिक। अब अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसकी नेचर एम्पोथेरिक है, मतलब ये बेस से भी रिएक्ट करता है और एसिड से भी। अगर मैं इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो ये बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और अगर मैं इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करता हूँ, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ आपकी, तो ये बनता है मेरा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की थ्राइस और प्लस क्या निकलता है, वाटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है।
तो जो सब्सटेंसेस या जो कंपाउंड्स एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, हम उसे कहते हैं, नेचर कैसी है उसकी, एम्फोटेरिक।